वीरा, कल रात को जो तू मिली बलदेव से वो आखिरी बार था। आज के बाद तो उससे कभी नहीं मिलेगी। और इस बार अपने वीर जी का कहा मान लेना, क्योंकि अब मैं भी नहीं चाहती कि तू आज के बाद बलदेव से मिले। चले जान। जीजा जी, निहाल के अंतिम संस्कार के बारे में तूने पुलिस स्टेशन में राजवीर से बात की? जी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत में जमा होने के बाद हो, वक्त लग जाएगा। चंगा। क्या तू सच में बलदेव वीर जी के खिलाफ? मैं सच में बलदेव के खिलाफ गवाही दूंगा। सबको सच बताऊंगा कि वहां क्या हुआ था। कुंचन, एक बात तू भी समझ ले, बलदेव एक खूनी है। उसने हमारे निहाल चाचू का खून किया। सर जी, दिल्ली से फोन है। हेलो, क्या? ठीक है, ओके, थैंक्स। इसे मारना शुरू कर दो, और इस बार पहले से ज्यादा। पर ये अभी भी बेहोश है। आपने कहा था कि होश आने के बाद मारना। और अब भी मैं ही कह रहा हूं कि मारो इसे। ये तो मर जाएगा। ये मेरी सिरदर्दी है, तेरी नहीं। संभाल लूंगा। इस साले के बाप ने दिल्ली में टांका भिड़ाया है। रात तक जमानत भी हो जाएगी इसकी। वक्त बहुत कम है हमारे पास। जगह पर बलदेव कैसा मिले तुम लोग उससे? क्यों कर रहा है ऐसा? वो जेल में मार पिटाई क्यों कर रहा है? उससे कहो ना, ऐसे तो उसका केस और बिगड़ जाएगा। समझ क्यों नहीं रहा? एक मिनट, आपको ये किसने कहा कि बलदेव बाजी जेल में मार कुटाई कर रहे हैं? वीर जी पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ उन्हें वो इंस्पेक्टर राजवीर है ना, उसी ने कहा होगा। क्या आपके वीर जी मिले उनको? बात की थी उनसे? नहीं। वो इंस्पेक्टर राजवीर है ना, बलदेव बाजी पे अपना गुस्सा निकाल रहा है। वो जो भी बातें बता रहा है ना, सारी तोड़ मरोड़ के और झूठ बोल के बता रहा है। सच ना, हमने अपनी आंखों से देखा है। मिलने गए थे पाजी से, जी मना कर दिया उन्होंने। मुझे किसी तरह उनको धक्का देकर के पहुंचा ना पाजी के पास। वो तो बुरी हालत में पड़े हुए थे, पीट पीट के ना बुरा हाल कर रखा था उनका। जी, हमने राजवीर को कहा कि हमने भी जुर्म किया है, हमने भी कानून तोड़ा है, हमें भी जेल के अंदर बंद कर दे। लेकिन ना, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि हमारे रहते ना वो बलदेव बाजी के ऊपर जुर्म नहीं कर सकता। लेकिन राजवीर वो ऐसा क्यों करेगा? तुम लोगों को यकीन है? मैं ताया जी से बात करती हूँ और वकील से। ऐसे कैसे कोई किसी को जेल के अंदर पीट सकता है? ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ताया जी ने वैसे ही बहुत बड़ा वकील कर लिया, और 1-2 घंटे में तो ना पाजी की जमानत भी हो जानी है। जी, हम भी वहीं जा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ चलो। आप ही ना पाजी के जख्मों पे मरहम लगा सकते हो। नहीं, मैं नहीं चल सकती। वीर जी ने मना किया, और अब तो बीजी ने भी मना कर दिया, और उनके खिलाफ नहीं जा सकती। हमें पता था अब ना यही होने वाला है। आपके वीर जी ना बलदेव बाजी से रिश्ता तोड़ने के लिए बोलेंगे, और आप कुछ नहीं कर सकोगे। मान जाओगे उनकी बात आप। तुम लोगों को क्या लगता है मैं बलदेव से प्यार नहीं करती? हाँ, मेरे निहाल चाचू की मौत हुई है। वो निहाल चाचू जिन्हें मैं अपने पापा जी बनाना चाहती थी, अपनी बीजी का ब्याह करवाना चाहती थी उनसे। और उनकी मौत पर मैं उनसे आंसू भी नहीं बहा पाई, क्योंकि उनके खून का इल्जाम बलदेव पर लगा। निहाल चाचू की मौत भुलाकर मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ
बलदेव को जेल से बाहर कैसे लाए? अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ उसे। बस तुम लोग अभी जो करने कह रहे हो वो नहीं कर सकती। अगर आप बलदेव बाजी से प्यार करते हो ना तो जो करना है ना छेती छेती करो, क्योंकि ना कल आपके वीर जी सरकारी वकील के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएंगे, और अगर एक बार गवाही रिकॉर्ड हो गई ना तो उनका ना पीछे हटना नामुमकिन है। और उसके बाद में ना बाजी ने आपके सामने जेल चले जाना है, और उनका सबसे बड़ा दर्द यही होगा इस बार फिर से आपने अपने वीर जी का साथ दिया है, बाजी का नहीं। और ये दर्द ना वो और बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब तो जी जो करना है ना बस आपको ही करना है। हम तो बस हाथ जोड़कर यही कह सकते हैं कि बलदेव बाजी को बचा लो। वीरा, वीरा, गुंजन, वीरा किथे है? मैंने बोला था ना वो घर से बाहर नहीं जाएगी। मैंने चलना चाहिए, तुम लोग भी जाओ। जी देखो, चलो सुनो, हमने जो कहना था कह दिया, आगे ना एक बार सोचना जरूर। कोई तो राह दिखाओ है गुरुजी, मैं क्या करूं? इंस्पेक्टर साहब, ये बलदेव सिंह की जमानत के कागजात आप देख लीजिए। तो आप लोगों को वाकई लगता है कि आप बलदेव को बचा लोगे अदालत में सजा पाने से? हाँ? फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सारे एविडेंस सर्कमस्टांशियल है। बलदेव का वहां उस हालात में पाया जाना महज एक इत्तफाक है और कुछ भी नहीं। बाकी की दलीलें आप अदालत में सुन लेना। कांस्टेबल सुखी, बलदेव को बाहर ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। आप जी दिल्ली से खास मेरे पुत्र की जमानत के लिए यहाँ आए। कोई गल नहीं जी। कब तक जमानत कराते रहेंगे आप अपने बेटे की? बलवंत साहब, आपके बेटे में एक गुनहगार छुपा हुआ है। ऐसी हरकतें तो वो बार बार करता रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, जब तक साबित ना हो जाए किसी को अपराधी नहीं ठहराया जाता। ये हमारे देश का कानून कहता है। कानून की बड़ी जानकारी होगी आपको अपने बेटे को बार बार जेल से छुड़ाने के चक्कर में। है लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आपके इस ज्ञान के लिए आपकी तारीफ करूं या अफसोस करूं कि अपने बेटे के चक्कर में बार बार आपको ये सब पढ़ना पड़ रहा है। कानून की जानकारी तो होनी ही चाहिए इंस्पेक्टर साहब, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन कानून का फायदा उठा के आपको फंसा रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबूत आपके पास पिछली बार भी थे, लेकिन मुजरिम कोई और निकला, मेरा पुत्र नहीं। बाप का दिल। बलवंत साहब, इस बार केस बहुत अलग है। इस बार हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। आपका दामाद रणविजय, जो ये गवाही देगा कि बलदेव ही कातिल है। बलदेव, बलदेव, पुत्र की हो गए हैं? ये हाल बना है? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब मैं जेल से बाहर हूं। अब दिखाता हूं क्या कर सकता हूं। बलदेव, पुत्र, अब एक शब्द और नहीं बोलेगा तू यहाँ है? चल यहां से। इंस्पेक्टर साहब, पेपर साइन कर दीजिए। संभाल के पुत्र, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा जी,
मैनू वीरा से मिलने जाना है। इस वक्त और इस हालत में? ना पुत्र, इस वक्त नहीं जा सकता तू। नहीं पापा जी, गल समझने की कोशिश करो। गल समझने की तू कोशिश कर। उस घर में किसी की मौत हुई है, और जिसकी मौत हुई है ना, वो वीरा और रणवी के लिए बाप जैसा था, जायदी के लिए बेटे जैसा था, और रतन परजाई से ब्याह करना चाहता था। पुत्र, मेरी गल समझ, अपने ऊपर रहम खा और सबके ऊपर रहम खा, और अपने घर चल। चल पापा जी। और मैं क्या चलना? आराम से पैर रख, पहले आराम ना ले। रब्बा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि होना लिखा। लेकिन लब जी, अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो दो परिवार बिखर जाने, यानी हमेशा हमेशा के लिए। कुछ करो जी, कोई राह दिखाओ। हौसला रखें। पाजी, कैसे हो आप? हाजी, रब का लाख लाख शुक्र है, आपकी जमानत होगी, आप घर आ गए। पाजी ठीक हो? तुम लोगों की वीरा से बात हुई? हाँ बाजी, दोपहर को हुई थी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पाजी, वो उसके वीर जी ने ना आपसे बात करने से मना कर दिया होगा। पाजी, वो रणवी आपके खिलाफ ना बयान दे रहा है अदालत में। हाँ बाजी, वो ना रणवी ने मना कर दिया था वीरा को आपसे मिलने के लिए भी। पाजी, रणवी ना फिर से आपके ब्याह में रोड़े अटकाएगा, और फिर से वीरा ने उसकी बात माननी है, और उसने फिर से वीरा को। जी चुप कर यार, ये कोई टाइम नहीं है ऐसी बातें सोचने का। और क्यों ना सोचे पाजी, पिछली बार भी तो ऐसा ही हुआ था ना, आपके ऊपर इल्जाम लगा था और वीरा ने वो बात सच मानी थी। वो वही करेगी, वही सुनेगी जो उसके वीर जी कहेंगे। हाँ यार जग्गी, तू बात तो सही कह रहा है। वीरा ना अपने वीर जी का ही साथ देगी, वो ना बोलेगा तो ना। पाजी, वो नहीं ब्याह करेगी आपसे। हाँ पाजी। अगर आप बलदेव बाजी से प्यार करते हो ना, तो जो करना है ना छेती छेती करो, क्योंकि ना कल आपके वीर जी सरकारी वकील के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएंगे, और अगर एक बार गवाही रिकॉर्ड हो गई ना, तो उनका ना पीछे हटना नामुमकिन है। पाजी ने आपके सामने जेल चले जाना है, और उनका सबसे बड़ा दर्द यही होगा, इस बार फिर से आपने अपने वीर जी का साथ दिया है, पाजी का नहीं। क्या तो सच में बलदेव वीर जी के खिलाफ? मैं सच में बलदेव के खिलाफ गवाही दूंगा। बलदेव एक खूनी है, उसने हमारे निहाल चाचू का खून किया। वीरा? वीरा? सो क्यों रही है? आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? चल उठ जा, ब्याह होना है तेरा आज रात, और तू सो रही है यहाँ पर। नहीं बीजी, आज रात? लेकिन अरे तू तो ऐसे बोल रही जैसे पहली बार सुन रही है। वीरा, बारात गली तक आ गई, बैंड बाजों की आवाज नहीं आ रही? तनु गुंजन तैयारियां करी है नीचे स्वागत की। रात आ गई है, बैंड बाजों की आवाज तो आ रही है, अब भी खुश है, यानी सब कुछ ठीक है। मैंने जो देखा वो तो सिर्फ एक सपना था, वरना तो सब ठीक है। सब ठीक है बीजी। वीरा, क्या हो गया तुझे? अले ऐशा गुन के कंगन, मैं चाहती हूँ कि ब्याह में तू ये पहने। बारात गली तक आ गई, बैंड बाजों की आवाज नहीं आ रही? तनु गुंजन तैयारियां करी है नीचे स्वागत की, तेरा ब्याह होना है आज रात। शादी नहीं हो सकती पीछे,
क्योंकि बलदेव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं बताती हूँ कि तेरे घर की सबसे बड़ी मनुष्यत क्या है। मैं बताती हूँ कि तेरे घर की सबसे बड़ी मनुष्यत क्या है। वीरा, मैं तेनू प्यार करती हूँ, थोड़ा सा। वीरा, तुम शुक्र है तूने फोन तो किया। मैं कब से तेनू फोन लगा रहा हूँ, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या तू कतरा रही है मुझसे? बलदेव, मैनू अभी मंदिर में आकर मिल। अभी? हाँ, अभी। ए देख, ये बलदेव जेल से छूट भी गया। अरे क्या मिला इसे न्याल सिंह जैसे शरीफ इंसान को मारकर। वीरा पता नहीं अब क्या करेगी। बार कॉल किया था उसे, तो एक बार भी नहीं उठा। पता नहीं यहाँ बुलाकर क्यों इंतजार करा रही है, क्या बताना चाहती है? सारी दुनिया मैनू खूनी समझे, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनू मेरे साथ बस एक इंसान चाहिए जिसका मानना ना मानना मेरे लिए सबसे बढ़ के है, जिसके लिए मैं दुनिया का हर गम उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी वीरा मुझ पे यकीन करे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। वीरा, मैं चाहता था मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। देख, मेरी शादी का जोड़ा भी अभी तक नहीं उतारा। पापा जी कह रहे थे कि मैनू तुझसे नहीं मिलना चाहिए अभी। तेरे घर पे मायूसी छाई हुई है, तेनू वक्त चाहिए समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। मैं जानता था मैनू फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तू है ना, मैनू अच्छे से जानती है, मैनू अच्छे से समझती है। ठीक है ना, मेरी फिक्र छोड़। ए बता, मैनू इत्थे क्यों बुलाया? पंडित जी को आ जाने दे। पंडित जी? किस लिए? तू भी मैनू बीजी के
की तरह कोई धागा बांधना चाहती है क्या? मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं, क्या करेगा मुझसे? पूछने वाली बात होती है क्या? ब्याह तो हो रहा था ना अपना। मेरा मतलब अभी बलदेव, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।